हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही पॉपुलर प्लांट विंका या सदाबहार की केयर के बारे में। इसमें आपको दो वैरायटी मिलेंगी। एक मैं दिखा रही हूँ, ये है देसी वैरायटी और इसके साथ आती है एक हाइब्रिड। तो ये दोनों ही वैरायटीज़ जो हैं बहुत ही ईजीली आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो देसी वैरायटी तो अपने आप ही सीड से, अगर आपके पास गार्डन में ज़मीन है और वहाँ पक्षी आते हैं, चिड़िया वगैरह आती हैं, तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। ये पिंक और वाइट दोनों ही मेरे पौधे अपने आप ही ग्रो हुए हैं और उसका रीज़न वही है, पॉलिनेशन। तो ये देखिए, इसे मैंने बस ऐसे ही ग्रो बैग में लगाया हुआ है और जो देसी है इसके नाम से ही क्लियर होता है, कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं होती। और एक पौधा अगर आप कहीं से ले आएंगे तो अपना आप ही सेल्फ सीडलिंग से, देखिए ये एक मैक्सिकन पिटूनिया ग्रो हो रहा है सेल्फ सीडलिंग से। ऐसे ही विंका जगह जगह आपको मिल जाएगा। अगर चाइल्डहुड मेमोरीज़ में ये पौधा बहुत एक कॉमन पौधा है जो छतों पे, पत्थरों में, दीवारों में ग्रो हो जाता था। आजकल थोड़ा कम दिखता है क्योंकि सब पुट्टी वगैरह लगा के रखते थे, लेकिन पहले ज़मानों में जब दरारें रहती थी, उन दरारों के बीच में भी ये सदाबहार ग्रो हो जाता था अगर मॉइस्चर मिल जाए तो। और ये देखिए, इसमें इस तरह से सीड्स बनते हैं और हाइब्रिड में भी इसी तरह से सीड्स बनते हैं। बहुत ही ईजीली ये सीड से ग्रो हो जाते हैं और कटिंग से भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो देसी पौधा जो हमारा बिल्कुल पत्थरों के बीच में ग्रो होने वाला पौधा है, इसको एज सच कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती खाद देना चाहें या कि ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, ज़्यादा फूल आएंगे, नहीं। जैसे ही ये सीज़न आता है, अभी जैसे अप्रैल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, फिर अब इस समय सितंबर में, बीच में मैंने इसे आपको दिखाया था, बहुत लेगी सा हो गया था, मैंने इसे कटिंग कर दी थी अगस्त में। अब देखिए कितना बुशी बन गया है, बहुत अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होगी। अब मैं बात करूँगी हाइब्रिड पौधे की। तो हाइब्रिड में आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। ईज़िली सीड से ग्रो कीजिए, इसकी कटिंग लगा सकते हैं या 20-20 रुपए में ईज़िली नर्सरी में इसके प्लांट्स मिल जाएंगे। ये जो प्लांट है ना, ये एनुअल प्लांट है, मतलब परमानेंट नहीं है। देसी प्लांट परमानेंट प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट जो है मैक्सिमम 6 मंथ तक आपके पास बना रह सकता है, अगर आप उसमें सीड्स ना बनने दें। अगर सीड्स बनने देंगे तो जैसे ही सीड्स एक बार पौधा प्रोड्यूस करेगा और सीड्स पक गए तो उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर हाइब्रिड विंका को बचाना। लेकिन आप सीड्स ना बनने दें, कच्चे में ही इसके सीड पॉट तोड़ दें, तो 6 से 7 महीने तक एक पौधा आपके पास बना रहेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि सीड्स बनने दीजिए और सीड से इन्हें ग्रो कीजिए। मैं भी दिखाऊंगी, मैं सीड से भी कटिंग लगा के, ये जो मेरे पास एक ही शेड था हाइब्रिड का और ये पूरे साल मेरे गार्डन में फ्लावरिंग करता है और हमेशा बना रहता है इसका एक ही दो पौधा। तो इसकी जो मेन प्रॉब्लम होता है, इसमें होता है इसकी पत्तियां जैसे नीचे की तरफ झुक सी जाती हैं, मुड़ी सी जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि आपके प्लांटर में पानी खड़ा रह रहा है या बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल है। इसकी सॉइल जो है वेल ड्रेन, आप ज़्यादा ड्राई साइड पे बनाइए, मतलब सैंड की परसेंटेज ज़्यादा दीजिए, तो ये पौधा बहुत अच्छा चलेगा। विंका पूरे साल फ्लावरिंग करेगा। आप इसी तरह से हाइब्रिड विंका कि आप बचा के रखें, लेकिन जो देसी है उसमें जाड़ों में फूल नहीं खिलते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि गर्मियों में आपको विंका को, हाइब्रिड विंका को ऐसी जगह रखनी है जहाँ इन्हें 2 घंटे की धूप मिले, सुबह या शाम की। दिन के एकदम पीक टाइम की धूप से इसे बचाइएगा और जाड़ों में से पूरे दिन की धूप में रखिएगा। बारिश के टाइम पे हाइब्रिड विंका को पूरे दिन की बारिश से भी अगर आप बचाएंगे तभी वो आपके पास हेल्दी बना रहेगा, नहीं तो बहुत जल्दी जैसे ही पानी ज़्यादा होगा, पानी खड़ा होगा, इसकी पत्तियां मुड़ने लग जाएंगी। अब ये देखिए, सीड से ग्रो हुआ मेरा ये हाइब्रिड विंका। तो मैं जैसे नॉर्मली हमेशा आपने देखा होगा अपने सभी प्लांटर्स में जो सीड्स कलेक्ट करती हूँ ऐसे डाल देती हूँ। और मेरे यहाँ जो सीड्स हैं वो नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप से जो ग्रो होते हैं अपने आप ही, मतलब जो हमारी ज़मीन है वो ही सीड्स को प्रिजर्व करके रखती है और फिर जब इनका फेवरेबल सीज़न आता है अपना आप ये सीड्स ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, ये सीड से ग्रो हो चुका है। बस अब मैं इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगा दूंगी। बस विंका में अगर आप यही करते रहेंगे, रोटेशन करते रहेंगे, तो एक बार ख़रीदा हुआ एक विंका से आप बहुत सारे प्लांट्स बना लेंगे
और फिर ये आपके पास से कभी भी जाने वाला नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मॉस रोज़ हो गया, फिर इस जैसे बालसम या गुल मेहंदी हो गया, वो मैं कभी भी प्लांट एक बार ख़रीदा था, अब खरीदती ही नहीं हूँ। सिंपल है, सीड्स बनने दीजिए अच्छे से, तब फिर सीड्स कलेक्ट कीजिए और कटिंग भी लगाते रहिए पैरेलल में। विंका तो आप पूरे साल अपने गार्डन में बना के रख सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड विंका एक ही पौधा पूरे साल आपके पास नहीं रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना है, चाहे आप उसकी कितनी भी केयर कर लें, क्योंकि इसकी लाइफ ही होती है 6 to 8 मंथ मैक्सिमम। अगर 1 महीने तक 1 साल तक बचा भी लें तो उससे ज़्यादा, ये 1 साल से ज़्यादा आपके पास नहीं टिकेगा। पानी हमेशा तभी दीजिए जब टॉप सॉइल ड्राई हो जाए। जो देसी वैरायटी है इसे तो कहीं पे भी पटक दीजिए और कैसी भी सॉइल में लगा दीजिए, ये सर्वाइव कर जाता है। लेकिन हाइब्रिड का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और इस तरह से जब भी सीड्स बने, सीड्स कलेक्ट कर लीजिए और 1 से 2 से 4 पौधे बनाते रहिए। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो दिल्ली एनसीआर में रहती है और उसने यही परचेज़ किया है देसी पौधा वहाँ का नर्सरी से। और वो बोल रही है कि उसका पौधा, जैसे हमारे यहाँ तो पहले जब हम रहते थे वहाँ अपना भी ये इतने उग जाते थे कि हमें उठा उठा के फेंकने पड़ते थे, उसके यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। उसका रीज़न है कि उसके फूलों में पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। जब तक फीमेल और मेल फूल में के बीच में पॉलिनेशन नहीं होता है, बटरफ्लाई बीज एक मेल से फीमेल फूल में नहीं जाएंगी, तब तक आपके पौधे में सीड्स नहीं बनेगा। और उसके यहाँ सीड्स ना बनने का रीज़न है, उसने पिजन नेट लगा रखी है, तो उससे इसका पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड्स नहीं बनेंगे और आपका प्लांट भी इतना हेल्दी नहीं होगा, प्लांट्स भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप फूलों वाले पौधे लगाने चाहें या सब्जियां, तो मेक श्योर कीजिए कि आपके गार्डन में चिड़ियाँ, बटरफ्लाइज़, मधुमक्खी, भंवरे सब आएँ। तो आप देखेंगे आपके जो प्लांट्स हैं बहुत हेल्दी बने रहेंगे। हाँ, इन्फेस्टेशन भी आता है उनके साथ, लेकिन ज़रूरी है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आई होप आपको मेरे विंका की जो केयरिंग टिप्स है अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।